अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, मैं आपसे कुछ दिन पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि आने वाले दिनों में जब कोरोना ठंडा होगा तो दुनिया पे तीसरी आलमी जंग के साए लहराने लगेंगे। और जो अब इत्तलात हैं, जो सिचुएशन है, तो उसमें आप ये देखें कि तीसरी आलमी जंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूरोप ने एक दफ़ा बहुत पहले तय किया था कि ये अब तीसरी आलमी जंग जो है वो यूरोप में नहीं होगी, बल्कि किसी ऐसे खित्ते में होगी जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते हों। और एशिया जो है, इससे अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं मिल सकती तीसरी आलमी जंग के लिए। इत्तलात ये कि लद्दाख में चीन ने अपनी 40,000 मज़ीद अफ़वाज जो हैं उतार दी हैं और भारत से उसके मुज़ाकरात नाकाम हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है कि जनाब अली, हम एशिया के अंदर अपनी फ़ौजियों की भर्ती करने लगे हैं और फ़ौजें वहाँ पे भेजेंगे, जिसका मतलब ये कि एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अमन के नाम पर और ताकत के तवाज़ुन के नाम पे अमरीकी फ़ौजें उतरने वाली हैं। अभी तो अफ़गानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ कि ये नई बात एक सामने आ गई। माइक पोम्पियो का ये कहना है कि हम भारत को इस माहौल में नहीं छोड़ेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका की और भारत की जो मुश्तरका जंगी मशक़ें हैं वो जारी हैं और उन्हें आप ईज़ी ना लें कि ये जंगी मशक़ें ऐसे ही हो रही हैं। ये जंगी मशक़ें भारत को आने वाले दिनों में अब चीन के ख़िलाफ़ खड़ी करने के लिए एक पूरी कोशिश है। अब देखना ये है कि भारत इस सिलसिले में कितनी बहादुरी का मुज़ाहरा करता है। नरेंद्र मोदी को लद्दाख में और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में जितनी मार पड़ी और जितनी खामोशी से उसने सहा है, और अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ जो पंगा लिया उसमें उसे जितनी हज़ीमत का सामना करना पड़ा, मुझे लगता है कि वो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन जूं पाकिस्तान सी पैक बनाने की कोशिश करेगा, जूं पाकिस्तान सी पैक को डेवलप करने की कोशिश करेगा, उसका नतीजा आपके सामने ये आएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी जाएगी कि हम एक दफ़ा फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएं। ये एक बड़ी खौफनाक बात है और ये सब बातें इस बात की दलालत हैं कि हमें सी पैक से बनाने से रोका जाए। ये वजह है कि चीन ने सी पैक का एक मुतबादिल भी आगाज़ किया, जिसमें ईरान को भी शामिल किया और 5 दीगर रियासतों को भी। चीन हर हाल में सी पैक बनाना चाहता है और वो इस सिलसिले में वो कुछ भी कीमत अदा करे वो करने को तैयार है। लेकिन अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो सबसे बड़ा इम्तहान पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का भी मरहून मिन्नत है और अमेरिका भी का भी मरहून मिन्नत है, और इस जंग में वो दोनों ये चाहेंगे कि हम उनका साथ दें। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत का इम्तहान होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो हालात बहुत ख़तरनाक और ख़ौफनाक हैं। इस खित्ते में तीसरी आलमी जंग मुसल्लत की जा सकती है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा भागने का, कोई ऑप्शन नहीं होगा बचने का, क्योंकि वो कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्द मुफज्जल।